हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? विद्युत क्षेत्र पढ़ने के बाद चलिए आज शुरू करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक नया टॉपिक। मान लीजिए एक बिंदु आवेश O बिंदु पर रखा, एक बिंदु आवेश Q O बिंदु पर रखा है और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। प्लस क्यू आवेश है तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P से बाहर की ओर होगी। इसके लिए P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। तो P0 पर प्लस Q आवेश कितना बल लगाएगा, पहले ये निकालने की आवश्यकता है। इसको निकालते हैं। कूलाम के नियम अनुसार प्लस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर बल कूलाम के नियम अनुसार कितना बल होगा? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। परंतु P पर तीव्रता जिसका फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, E बराबर F अपॉन Q0। E बराबर F अपॉन Q0। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? इसे रखने पर चलिए रखते हैं इसको। E बराबर F का मान 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल और आपके पास रह जाता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इतनी तीव्रता विद्युत क्षेत्र की होगी बिंदु P पर, जिसकी दिशा प्लस Q आवेश है। दोनों ही प्लस Q आवेश हैं, तो इस बल की दिशा इस तरह P से बाहर की ओर। क्लियर? इसे सदिश रूप में लिख सकते हैं। सदिश रूप में वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर
और इंटू आर कैप यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर अर्थात एकांक सदिश आर, जो केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होगी जो कि बल की दिशा। क्लियर बच्चों? चलिए इससे पहले एक लाइन लिखते हैं। माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा, बिंदु O पर रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमने निकाल लिया है 1/4πε0 Q/r²। इस सूत्र में r को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियां इस्तेमाल की गई हैं, प्रयोग की गई हैं, सब नियत है। क्यों में कोई चेंज नहीं किया हमने, ये नियतांक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे Q आवेश से दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। जैसे इससे पहले टॉपिक में हमने डिटेल से बताया था, विस्तार पूर्वक बताया था कि ये दूरी के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता चला जाता है। यदि E और r² के बीच ग्राफ खींचा जाए, मान लो y अक्ष की धन दिशा विद्युत क्षेत्र को और x अक्ष की धन दिशा r² को प्रदर्शित करती है, तब इस सूत्र के अनुसार जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा, और अगर दूरी घटेगी तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। क्लियर बच्चों? नोट कर सकते हैं इसे आप। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।